जो विशाल धरना एक दिन का रखा गया था 11 से 1 बजे के बीच में, उसको लेकर इनसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। आज धरना देने का विषय ये था, जो हमारी 200 साल पुरानी फाटक के पास से रास्ता था उसको बंद कर दिया है। यहाँ कोई पैदल राहगीरी गुजर नहीं सकता। देख रहे हैं आप, यहाँ नज़दीक मार्केटें लगती हैं, चाहे देवलाल फाटक की मार्केट हो, चाहे हमारी यहाँ रेलवे फाटक की मार्केट हो, और चाहे नाज मंडी हो, लोहा मंडी हो, चाहे घंटाघर चौक की मार्केट हो, जनता बाजार हो, इंदिरा बाजार हो, कपड़ा मार्केट हो, साड़ी मार्केट हो, पालिका बाजार हो, और भी अन्य बाजार लगते हैं। और उन पे इतना असर पड़ा है, जो 25-25 हज़ार रुपये की आमदन होती थी, आज वो चौथाई बन के रह गई है। और युवाओं के बेरोजगार पे भी असर पड़ा है। जिस दुकान पे 5-5, 6-6 कर्मचारी रहते थे, वो 2 ही रह गए हैं। उनके पेट पे भी लात लगी है। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ शव यात्रा जाती है, एक प्रमुख स्थान हमारी शमशान भूमि है, और खाटू श्याम का मंदिर भी है, और हमारा प्राचीन मंदिर बनखंडी महादेव का भी है। यहाँ से रास्ता मेन रास्ता है, पैदल का रास्ता, यहाँ गुजरते थे, यहाँ अर्थी ले जाके कोई जा नहीं सकता। और हमारे जींद के वर्तमान विधायक ये बात कहते हैं कि जो लोग धरने बैठे हैं राजनीतिक हैं। मैंने तो उनको निमंत्रण दिया था, हमारे काफ़ी बीजेपी के लोग भी, आप पार्टी के लोग भी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी, और यहाँ कोई झंडा नहीं था। यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है, लेकिन विधायक जी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, और विधायक जी हमारे बीच में नहीं आए। पता नहीं विधायक जी ने फैसला ले लिया, फाटक पार के लोग हमारे वोटर नहीं है, ये एक चौथाई भाग आपने बताना चाहता हूँ। तो आज प्रधान जी काफी खापे पहुंची हैं, उनका आप लोगों का आगे की रणनीति बताइए। बिल्कुल, हम खाप से मिलकर हम जल्दी रणनीति बनाएंगे, एक हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई भी बड़ा आंदोलन का फैसला ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, प्रशासन के पास समय 1 हफ्ते का, या तो इसको निर्माण कार्य को शुरू कराए, या हरियाणा सरकार पे ग्रांट लाने का काम करे। अगर इसमें कोई भी फैसला हरियाणा सरकार नहीं करती, या चुने प्रतिनिधि नहीं करते, या जिन प्रशासन का सहयोग नहीं रहता, हम रास्ता लेके रहेंगे। पैदल रास्ता देने की जिम्मेवारी ले लियो बाग की भी है, जिन प्रशासन की भी है। अगर ये रास्ता नहीं खोला, इसके लिए कोई भी आंदोलन हो सकता है। शहर बंद की भी बात हो सकती है, प्रदर्शन की बात हो भी सकती है, और विधायक के खिलाफ एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली भी हो सकती है। अब तो सड़कों पे आकर मैं विधायक को चेतावनी देना चाहता हूं, या तो मुख्य धारा में जुड़ जाएं, ये तंज कसना छोड़ दें। ये जो लोग समस्या उठाते हैं, उन लोगों की जुबान पर ताला लगाने का काम विधायक कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जहाँ जहाँ समस्या आती है वहाँ हम समस्या को उठाते हैं, प्रमुखता से उठाते हैं, और विधायक उसकी जबान को बंद करना चाहता है। ये किसी सूरत में पार्लियामेंट बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ये खापे बर्दाश्त करेंगी, ना सामाजिक संगठन बर्दाश्त करेंगे, ना धार्मिक संगठन बर्दाश्त करेंगे। वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। धन्यवाद। काफी वक्ता भाई पार्लियामेंट के ट्रेड यूनियन के प्रधान बोलने से रह गए। मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगूंगा, क्योंकि समय होने जा रहा है। तो मेरे सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जो नगर प्रधान है ईश्वर बंसल जी, और जो फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान है संजय गोयल जी, राकेश सिंगल जी, और जो कपड़ा एसोसिएशन से हमारे प्रधान है राशिद काजी जी, जिन्होंने पहले भी मीटिंग कराई थी, और इनकी भागीदारी अहम भूमिका इनकी रहती है। और हमारे ट्रेड यूनियन के किराना एसोसिएशन के प्रधान संजय जी, और ट्रेड यूनियन के हमारे रेडीमेड एसोसिएशन के प्रधान जय कुमार गोयल जी, और काफ़ी ट्रेड यूनियन के प्रधान हमारे बीच में आए। और हमारे बीच में खाप के प्रधान हमारे बीच में आए हैं, जो सतबीर पहलवान जी और सुनील जी भी जो अन्ना टीम से संबंध रखते हैं, व्यापार मंडल से भी संबंध रखते हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं नाम गिनाने लग जाऊं, काफ़ी नाम है। सबसे प्यार करता हूं, सबसे स्नेह करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। और हमारी माता शक्ति भी हमारे बीच में आई हैं, और हमारी खाप की प्रधान हमारी कविता जी और प्रियंका जी भी आई हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी व्यापारी भाइयों का, शहरवासियों का तहे दिल से हार्दिक और अभिनंदन है। और मेरे मीडिया के साथी भी, प्रिंट मीडिया के साथी भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी हमारे बीच में आए, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद सहवाग जी, श्यामलाल जिंदल जी, और हमारे शिवनारायण शर्मा जी, और भी अधिक
जिनकी भूमिका रही है। इस आंदोलन में 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। कड़ी कड़ी में हमारे बीच में हमारे साथ में रहते रमेश बंसल जी और सारे साथी, किस किस का नाम गिनाऊं, हर का नाम जानता हूं, कोई नाराज मत होना। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी समस्या है, शहर की समस्या है। आप देख रहे होंगे 200 साल पुराना रास्ता है, जब से जींद बसा है। ये मुख्य रास्ता है, इसको बॉर्डर बना के रख दिया, शहर को 2 भाग में बांट के रख दिया। ये नाकामी जींद प्रशासन की है, विधायक की है, और ये नाकामी रेलवे विभाग की भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथी और माता और बहनों, बताओ जींद प्रशासन, यहाँ निकल के दिखाओ। डीसी साहब एक बार मौके पे आ जाओ, रेलवे फाटक से निकल के दिखा जाओ, हम आपको जींद का डीसी मान जाएंगे। और जो चुनाव प्रतिनिधि ये बात कहता है, ये धरने में शामिल जो बैठक करते हैं, ये फाटक का आंदोलन चलाते हैं, ये राजनीतिक लोग हैं। विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तो हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाया। आज बीजेपी के कई पार्षद भी यहाँ हमारे मौजूद हैं, चाहे सियाराम जी हो, चाहे महिपाल शर्मा जी हो, चाहे जयगुआन शर्मा जी हो, और काफी एमसी हमारे बीच में आए और मीटिंग में भी हमारे बीच में आए हैं। हम मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप मर्यादा लांघ देते हैं। आपको निमंत्रण दिया था, आप धरने में आए, आप कह रहे थे सरसों हथेली पे हरी नहीं होती। विधायक जी, पूछना चाहता हूँ, इसको 6 महीने हो गए, हमारे व्यापारी भाई हैं, कई मार्केट यहाँ लगती है, चाहे घंटाघर चौक की हो, चाहे रेलवे फाटक की हो, चाहे देवीलाल चौक की हो, चाहे लोया मंडी हो, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे जनता बाजार हो, चाहे इंदिरा बाजार हो, चाहे साड़ी मार्केट हो, चाहे पालिका बाजार हो, अनेक बाजार जिनमें खरीदारी होती है। हजारों हजारों महिलाएं, हमारी बहन बेटी यहाँ को उजरती थी। यहाँ खाटू श्याम का मंदिर भी लगता है, बनखंडी महादेव का मंदिर भी लगता है, अरे कायरो यहाँ श्याम भूमि भी लगते हैं। चुने प्रतिनिधि, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ शव यात्रा जाती है, क्यों क्यार बन के ये अंकारी भाषा बोलते हो? अरे कभी देखा आपने सुख दुख? आप इस फाटक को शव यात्रा लेके निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। विधायक जी, आओ शव यात्रा लेके उसके साथ आओ और यहाँ से गुजार के दिखाओ, या अंडरपास से गुजार के दिखाओ। इतनी शर्म आपको आती नहीं, आप कहते हो राजनीति करते हो, कोई राजनीति नहीं। आज आप यहाँ आते, आपका कद होता, सम्मान होता। अरे विधायक, हमें तो एक बात दरिया दिल से कह दी थी, लेकिन आपके पाले में गेंद आने वाली नहीं। हम चाहते थे अगर आप इसका निर्माण कार्य शुरू करा देते, आपको माड़ाओं से पूरे शहर के व्यापारी आपका स्वागत करते, लेकिन आप स्वागत करने के लायक नहीं। प्रमोद भाई साहब ने कहा आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो, आपने पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। अरे विधायक, इतनी नैतिकता है आप में, आप इस्तीफा देके आ जाओ। अगर धरने में आ जाते, ये काम बन जाता और मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुंच जाती। हम कराएंगे। कोई विधायक हमारे लिए बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सरकार है, उसके पास जाएंगे और इस काम को कराएंगे। चाहे हमारे विपक्ष नेता का सहारा ले जाना पड़े, उसका भी लेंगे। अब ये काम करा के दम लेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो भी व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी है, कोई भी लड़ाई लड़ी हो, चाहे अफसरशाही के खिलाफ लड़ी, या हमारे ट्रेड यूनियन के प्रधान बैठे हैं, अच्छे से अफसर का इलाज किया है। यहाँ अपराधी किस्म की घटनाएं घटी, उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया है। व्यापार मंडल डरने वाला नहीं, व्यापार मंडल झुकने वाला नहीं। जब खाका में समर्थन मिल गया, जो इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने मोदी को झुकाने का काम किया है, ये पवन जी बोले थे हमारे ग्राहक साहब, ये कोई छोटी बात नहीं भाई, क्रांति तो जगानी पड़ती है, क्रांति ऐसे नहीं बनती। आज मैं इस आंदोलन के लिए 6 महीने से लगा हुआ हूँ। मैंने अपना व्यापार बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे चिंता है, शहर के लोगों को प्रमोद जी कह रहे थे हर टाइम झंडा उठाते रहते हो। हमने तो मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, हमने कोई राजनीति नहीं करी। चुनाव लड़ने वाले लोग हमारे बीच में आएंगे, किसी समस्या पे वो बोलते नहीं, ड्राइंग रूम की राजनीति करते। मैं बताना चाहता हूँ, जब तक चुनाव लड़ने का जी करता है, आप लोगों ने एक निर्णय लेना पड़ेगा, आपने प्रेरणा होना पड़ेगा, उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। जब शहर की अपराधी किस्म की घटना थी, आप कहाँ नजर आए? चाहे उसमें विधायक भी शामिल हो। आप अफसरशाही, यहाँ सच्चों ने कितनी दादागिरी दिखाई थी कोरोना के टाइम पे, कितने व्यापारियों पे लठ मारे, हमने उसका भी इलाज किया, उसको भगाने का काम किया। उसके मैं
आप लोग कहाँ थे? सारे प्रश्न करोगे ना। अब इनकी सुखी चाय करनी छोड़ दो भाई, राजनीति चाय करनी छोड़ दो। जब तक इनको आपके पाप बिठाओगे और इनको मुंह लगाओगे, ये सड़कों पे नहीं आएंगे, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सुनील भाई साहब सही कह रहे थे भाई, चुनाव लड़ने के लिए तो आ जाएंगे, लटकाने के लिए, मुकदमे दर्ज होने के लिए, जेल जाने के लिए तो हम, और मिठाई खिलाने के लिए हो। इसमें आपने भेदभाव करना पड़ेगा, उनको सबक सिखाने का काम आपने करना पड़ेगा। जब आपको आपके सामने वो आपके कार्य करेंगे, वो तो चुनाव लड़के आराम ऐसे आराम में बढ़ जाते हैं, एसी रूम की राजनीति करते हैं। क्या आप इस बात को देखते नहीं? क्यों नजरअंदाज करते हैं इस बात को? आपने सबक सिखाना पड़ेगा। एक भाई कह रहा था आंदोलन लंबा चढ़ेगा, राजकुमार गोयल जी कह रहे थे आज के धरने से या मीटिंग से इतना प्रशासन पे असर नहीं पड़ेगा, सरकार पे असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी खाप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आज तो काफी खाप के लोग नहीं आए। हमारी प्रियंका कविता जो किसान यूनियन से जुड़ी हुई है, बेबाक बोल के गई है, मीडिया के सामने भी काफी उदाहरण पेश किए हैं। तो उनसे भी निवेदन करूंगा, ये ग्रामीण शहर का भाईचारा है, ये व्यापारी और किसान का भाईचारा है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी सरपंच साहिबान बोल रही थी समय हमारे पे कम होता है, असली बात है, दुकान को नहीं छोड़ते, ये भी असली बात है। मैं व्यापारी भाइयों एक तो बात को आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 20 मार्केट यहाँ लगती है। एक बात को आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर ये लड़ाई आपने नहीं लड़ी, जो दुकानों की 2-2 करोड़ की कीमत है, 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए रह जाएगी। आपने खजाना भी खोलना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ लड़ाई लंबी लड़ेगी। हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते किसी बात को लेके। जो भाई सहयोग करेगा इस आंदोलन का, उसका सम्मान करेंगे। कई साथियों ने इस धरने का भी जो भी व्यवस्था बनाई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। नाम लेने लग जाऊंगा तो छोटी बात पड़ जाएगी, लेकिन उन्हें दरियादिल दिखाई है, चुपके चुपके इसका सहयोग किया है, और मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस धरने की व्यवस्था के लिए सहयोग किया है। बुजुर्ग नौजवान साथियों, सुनील भाई हमारा बैठा है, व्यापार मंडल का पदाधिकारी, अहम भूमिका है। सुनील भाई जी ने कहा चाहे अपराधी किस्म की लड़ाई आई उसमें भी अग्रणी में आप रहे, और जो भी अफसरशाही की लड़ाई उसमें भी अग्रणी आप रहे। सुनील जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई व्यापार मंडल हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की लड़ाई नहीं थी। आज ये लड़ाई शहरवासियों के लिए थी, व्यापारियों के लिए थी, आम जन के लिए थी। इसमें मैंने अनिल जी को बुलाया था, उन्होंने भी आना चाहिए था, लेकिन मुझे विश्वास है आपको प्रतिनिधि बना के भेजा। आपने विचार भी किए, अच्छे किए। सुनील जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इस विषय पे शहर का मुद्दा है, हमारे पार्षद मौजे भी बैठे हैं जय गांधी, उनसे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस पे कभी शहर भी बंद करना पड़ सकता है। क्योंकि ये गुंगी बैरी सरकार, ये कुंभकर्ण की नींद सो विधायक, उसकी नींद को जगाने का काम हम करेंगे। जिस दिन शहर बंद होगा इस मुद्दे पे, उस दिन दिखा दूंगा पूरे हरियाणा की मीडिया जिन शहर में होगी, या कोई हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा या और कोई जनसभा करनी पड़ेगी। भाई प्रमोद जी कह रहे थे जनसभा करनी पड़ेगी, असलियत बात है। हम राजनीतिक जनसभा नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है, राजनीति सभी करते हैं, सुनील भाई भी करते हैं। अगर राजनीति करनी होती, विधायक यहाँ थे, उनके तो वोटर बैठे हैं, चुना के भेजा, क्या उन वोटरों ने फैसला ले लिया या विधायक ने फैसला ले लिया? ये फाटक पार के वोटर हमारे वोटर नहीं है। क्या उनकी ऐसी मंशा उनके दिमाग में आ गई? मैं विधायक को बताना चाहता हूँ, ये शहर को टुकड़ों में न बांटने की कोशिश करें, ये जात पात की राजनीति ना करे। ये सारे शहरवासी हैं, ये शहर की करीब है। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, इस फाटक को बना दो और इसी फाटक पे आपका स्वागत करेंगे, लेकिन लॉलीपॉप देना छोड़ दो। 6 महीने हो चुके हैं, आप ये चाहते हो 2 साल में ये काम बने? नहीं, ये काम आपको 20 दिन का समय हम देते हैं, और घोषणा करेंगे 20 दिन के बाद। चाहे शहर बंद की घोषणा हो, चाहे प्रदर्शन की घोषणा हो, पूरी प्रेस मीडिया के सामने, चाहे खाप के प्रधान हो, चाहे ट्रेड यूनियन के प्रधान हो, और हमारे खाटू श्याम के लोग भी काफी तंग है। यहाँ मंदिर बना हुआ है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मैंने दौरा किया था खाटू श्याम का, पंचखंडी महादेव का, ये श्याम बिहारी जिंदल जी बैठे हैं, वहाँ ताता लगता था, वहाँ हजारों की संख्या में महिला आती है। कहाँ को गुजरेगी महिला? कोई पैदल रास्ता आपने दिया नहीं, कोई श्रद्धालुओं के मान सम्मान पे भी ठेस पहुंची है। तो
तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा और खासकर मीडिया का भाई इस मांग को उठाओ। चौथा सितंबर है, आपकी आवाज में लाठी में ताकत है। अगर आप जोर से एक धक्का मारेंगे तो ये फाटक खुल सकती है, मैं बताना चाहता हूँ। अरे हमारा विधायक इस बात का भी गुमराह करता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। अरे फाटक तो 6 महीने पहले नवंबर में सतपाल शर्मा जी हमारे इन्होंने आयोजन किया था धरने का, और हमने 2 दिन लगातार धरना दिया था और अपार मंडल ने अहम भूमिका निभाई थी। डीसी साहब ने संज्ञान लेके यह फाटक 2 महीने खुलाने का काम किया था। अरे विधायक तेरे में ताकत नहीं है, तू कमजोर विधायक है। अगर यहाँ बहादुर विधायक होता, प्रशासन भी नतमस्तक होता और मुख्यमंत्री भी नतमस्तक होता। आप में कोई मादा ही नहीं है, आप में सिर्फ मादा प्रमोद वाली बात है, सिर्फ भ्रष्टाचार की मादा, कैची लेने की मादा, कमीशन लेने की मादा, सिर्फ इस काम के लिए बने हो। अरे चुनाव आना है, फैसला हो जाएगा 2024 के चुनाव का, इस फाटक पर ही फैसला करेंगे। अगर ये खुलेगी तो आप जीत जाओगे, नहीं आप किसी सूरत जितने दिन देंगे, चाहे कितनी लिए जोर इजमाइश लाने पड़े। बुजुर्ग नौजवान साथियों, एक बात हाथ जोड़कर नमन निवेदन करूंगा, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, राजनीति करने का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कुछ नेता भी आएंगे, कभी महावीर कंप्यूटर ने चुनाव लड़ना हो। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो समय अलग बात है, हम पार्टी राजनीति करते हैं, कोई प्लेटफार्म पार्टी का लाएंगे, कोई पार्टी के झंडे लाके कोई घोषणा करेंगे, लेकिन सामाजिक मुद्दे पे कोई एमएलए बनने की हमारी इच्छा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई सामाजिक मुद्दे पे हम एमएलए नहीं बनना चाहते। ये तो लड़ाई सामाजिक के लिए है, व्यापारियों की लड़ाई है, चाहे अपराध की लड़ाई लड़ी हो, भी शहर वासियों की लड़ाई थी। आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप खड्डे में डाल दिए भाई वो लोग, आप पे किसी प्रकार के पैसे नहीं मांगते थे। पहले एक बत्रा साहब के धमकी आई तो फेंक धमकी थी, मैं तो वहां भी जाने लगा था, वहां भी मोर्चा लगाने लगा था। सारे नॉलेज फेंक है, इसमें कोई दम नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ सरसाई को, व्यापारियों को तंग करना छोड़ दो, व्यापारियों को परेशान करना छोड़ दो। अगर आप व्यापारियों को परेशान करोगे